डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दें कि इस बार बहू को बेटा ही हो। एक सास डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दे दो कि इस बार मेरी बहू को बेटा ही हो। इससे पहले ही 2 बेटियां हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा नहीं है। सास ने कहा, तो फिर किसी और डॉक्टर के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं पता। मैंने कहा मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी दवा नहीं है। लड़की का ससुर भी साथ में ही था। कहने लगा, लेकिन वह डॉक्टर तो। डॉक्टर ने ससुर की बात काटते हुए कहा, वह नकली डॉक्टर होगा। इस तरह के वादे सिर्फ ढोंगी बाबा, नकली डॉक्टर और नकली हकीम ही करते हैं। वह सब फ्रॉड होते हैं। इतने में यह सुनकर लड़की का पति भी आ गया और कहने लगा, तो क्या अब हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह पीढ़ी आगे बढ़ना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली पीढ़ी के अंतरण होने की पीढ़ी आगे बढ़ना होता है ना? तो यह काम तो आपकी बेटी भी कर देगी। बेटे की आवश्यकता क्यों है? आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। आपकी पीढ़ी में ऐसी क्या बात है जो बेटे के होने से ही आगे बढ़ेगी? ससुर ने कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने बताया, शाही वाला दूध लेने वाले गायों की एक विशेष नस्ल है। मान लें कि इस नस्ल के सिर्फ एक गाय बच जाती है तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि यदि नस्ल जारी नहीं रहेगी तो अधिक दूध देने वाली गाय खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही तो तोतों में भी एक विशेष प्रजाति के तोते होते हैं जो बातें करते हैं। मान लिया जाए कि इस प्रजाति का सिर्फ एक तोता बच गया तो चिंता होनी चाहिए कि अगर यह भी मर गया तो यह प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। आप दूसरे लोगों के तरह साधारण मनुष्य हैं, तो आप में ऐसी क्या विशेषता है आपको इतनी चिंता हो रही है कि आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई भारी नुकसान हो जाएगा? यह सुनकर ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब, कोई नाम वाला भी तो होना चाहिए ना? इस बार डॉक्टर ने ससुर से यह प्रश्न किया, क्या आपको आपके परदादा, आपके पिता और दादा का नाम पता है? ससुर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको आपके परदादा, उनके पिता और दादा का नाम नहीं पता। जिस तरह आपको चिंता हो रही है, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपके परदादा का भी यही चिंता हुई होगी। फिर भी आपको आपके परदादा का नाम नहीं पता। ठीक वैसे ही जब आप मर जाओगे तो आपका नाम कोई लेगा या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें तो आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोगों को मरने के बाद भी याद करें। कोई पुण्य का काम करें, समाज के कल्याण के लिए काम करें। आप इस पर निर्भर क्यों है कि आपको पोता ही होगा तो भी आपके मरने के बाद आपका नाम लिया जाएगा या आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी? जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटियां भी कर सकती हैं। आज इतने ही पिता ऐसे हैं जिनकी पहचान उनकी बेटियों की वजह से है। कितनी बेटियों ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया है। इसलिए बेटा और बेटी में अंतर करना छोड़ दीजिए। एक बेटे को शिक्षित करेंगे तो सिर्फ एक ही बेटा शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक बेटी को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर की बात सुनकर लड़की के सास ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। आज भी समाज में ऐसी छोटी सोच वाले लोग बहुत से लोग मौजूद हैं। बेटा और बेटी में अंतर करते हैं और जो बेटियों के माता पिता से कहते हैं, क्या आपको बेटा नहीं है, और ऐसा दर्शाते हैं कि बेटा ना होना जैसा कोई गुनाह हो गया। ऐसे कई परिवार भी हैं जिसमें बेटे वाले बहू को ज्यादा मान सम्मान किया जाता है और बेटियों वाले बहू को कम
का जाता है जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। समाज की इस छोटी सी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।